आज से हम लोग प्राचीन इतिहास के उन संदर्भों की बात करेंगे जहाँ से प्राचीन इतिहास शुरू होता है। अर्थात हम लोग प्रागैतिहासिक संस्कृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ क्या कहती हैं, इस पर हम लोग देखेंगे। तो देखिए, जो प्रागैतिहासिक संस्कृति है, प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ, प्रागैतिहासिक संस्कृति पर चर्चा करना है। मैं अशोक राज अल्बिडो आईएएस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रागैतिहासिक संस्कृति में यदि बात किया जाए तो इसे हम लोग देखिए, बात अगर करते हैं तो सबसे पहले देखना है कि इतिहास को 3 चरणों में बांट दिया गया है। इतिहास को कितने चरणों में बांट दिया गया? 3 चरणों में। तो इतिहास के संदर्भ में यदि मैं बात करूं, इसे 3 चरणों में बांटा गया है। नंबर 1, जिसे हम लोग कहते हैं प्री हिस्ट्री, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा क्या है? आद्य इतिहास या ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक। और तीसरे नंबर पे यदि बात किया जाए तो ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक का मतलब होता है हिस्ट्री। इसे कहते हैं प्री हिस्ट्री। इसे कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। और इसे कहते हैं हिस्ट्री। तो इतिहास को 3 चरणों में बांटा गया है मुख्य रूप से। इतिहास में एक प्रागैतिहासिक है, दूसरा आद्य ऐतिहासिक, तीसरा ऐतिहासिक। ये है प्री हिस्ट्री, ये है प्रोटो हिस्ट्री, ये है हिस्ट्री। ऐसा बांटने के पीछे कारण क्या रहा है? जो हमारे पास लेखन से संबंधित मुद्दे आते हैं, लेखन से संबंधित तथ्य निकल के आते हैं, उनके आधार पर इसे बांटा गया है। जैसे प्रागैतिहासिक काल का मतलब, प्रागैतिहासिक इतिहास से तात्पर्य जब मानव को लेखन कला का ज्ञान नहीं था, मानव को लेखन कला का ज्ञान नहीं था। इसे हम लोग प्रागैतिहासिक अर्थात प्री हिस्ट्री कहते हैं। अर्थात आदि काल का मानव जो पढ़ना लिखना नहीं जानता था, बिल्कुल नहीं जानता था, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखा गया है। पाषाण काल का मतलब होता है स्टोन एज। पाषाण काल का मतलब क्या होता है? स्टोन एज। आद्य इतिहास का मतलब होता है मानव जब पढ़ना लिखना तो जान रहा है। आदिकाल का मानव जब पढ़ना लिखना जान रहा है, बट उनके लिपियों को आज तक हम लोग अर्थात मानव, आज के मानव अभी तक हम पढ़ नहीं सके हैं। लेखन कला का ज्ञान है, लेखन कला का ज्ञान, लेखन कला का ज्ञान है, लेकिन
मानव पढ़ नहीं सका है, लेकिन अपठनीय है। इनका जो लेखन था वो कैसा है? अपठनीय। अपठनीय है, लेकिन इसे हम लोग क्या है? पढ़ नहीं सके हैं। अपठनीय। अपठनीय। लेखन कला का ज्ञान था। इसके अंतर्गत यदि देखा जाए प्रोटो हिस्ट्री में दो चीजें रखा जाता है। एक तो हड़प्पा सभ्यता को रखा जाता है। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन। इस हड़प्पा सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, अर्थात सिंधु घाटी की सभ्यता या सैंधो सभ्यता भी कहते हैं। इसमें मानव ने जो लिखा है हड़प्पा सभ्यता में, उनकी लिपियां जो थी भाव चित्रात्मक थी। चित्रनुमा आकृति जो बनाया गया लेखन कला किया गया है वो चित्रनुमा किया गया है, चित्र जैसा है, अर्थात भाव चित्रात्मक है। इसलिए हम लोग उसे नहीं पढ़ सके हैं। हम लोग मतलब अभी तक का मानो। इसके साथ में एक और रखा जाता है वैदिक काल को। वैदिक काल को भी इसी में रखा जाता है। आद्य इतिहास में, प्रोटो हिस्ट्री में वैदिक काल को भी रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि वैदिक काल का जो शिक्षण पद्धति था, जो एजुकेशन सिस्टम था, वो ओरल था, मौखिक था, अर्थात लिखा नहीं जाता था। जैसे मैं गुरु हूं, टीचर हूं, पढ़ा रहा हूं, आप सुन रहे हैं, लेकिन लिख नहीं रहे हैं। आपने पढ़ाया, अगले ने पढ़ लिया, लिखा नहीं। ऐसे काफी लंबे समय तक चलता रहा, काफी लंबे समय तक। इसीलिए जो हमारे पास वैदिक काल के स्रोत हैं, वेद, वेद हमें मूल रूप में प्राप्त नहीं है। मुख्य रूप से सबसे पहला वेद अगर देखेंगे ऋग्वेद, उसके बाद में सामवेद, यजुर्वेद और सबसे बाद में आता अथर्ववेद। ये वेद हमें मूल रूप में नहीं प्राप्त हैं, क्योंकि वैदिक काल की देन है, ऋग्वैदिक या उत्तर वैदिक। उस समय लिखा नहीं जाता था, केवल शिक्षण जो होता था मौखिक होता था। अभी तक हमारे YouTube चैनल पे जो नए व्यूअर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करें। तो वैदिक काल में शिक्षण पद्धति मौखिक था, इसीलिए पढ़ने का कोई मतलब नहीं। इसलिए हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल दोनों को प्रोटो हिस्ट्री में रखा जाता, आद्य इतिहास में। हालांकि मानो ने भारत के संदर्भ में यदि बात किया जाए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से जो हमारे पास लेखन आता है, कब से? 6ठी शताब्दी, 6ठी सदी ईसा पूर्व से भारत में, ये भारत के संदर्भ में बात हो रहा है, भारत में लेखन जो कला है, लेखन कला पठनीय होता है, पठनीय रूप में मिलता है। भारत के संदर्भ में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेखन कला पठनीय रूप में आता है। ये जो मैं बता रहा हूं, ये तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा जब इसे आप नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे, कॉपी में अपने नोट्स बना लेंगे। ठीक, आप वीडियो को रोक रोक करके बना सकते हैं। ऑनलाइन तो क्लास ऐसा ही रहता है, ऑफलाइन क्लास वालों के लिए अलग सिस्टम होता है। ओके, तो 6ठी शताब्दी से यदि ऐसा प्रश्न आ जाए भारत के संदर्भ में या भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेखन कला प्राप्त होता है, लेखन कला के साक्ष्य मिलते हैं,
जो पठनीय रूप में आते हैं। क्लियर हो रहा? तो यहां तक का हमारा एक कॉन्सेप्ट था। अब अगर मानव का ऐतिहासिक की बात करें, ये हिस्ट्री की बात करें, मात्र 0.001% ही का जो समय है मानव का ऐतिहासिक समय है। मात्र 0.001%, यही इतना ही जो है ऐतिहासिक काल में आता है। ऐतिहासिक काल का जो समय है मात्र 0.001% आता है। ऐसा मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, जो यूपीएससी का ट्रेंड है, अदर स्टेट मुख्य रूप से पीसीएस, यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस की बात करता हूँ, जो ट्रेंड है, जो ऑथेंटिक किताबें हैं, इसमें मुख्य रूप से मैं बात करूँ केसी श्रीवास्तव की किताब आपके पास उपलब्ध होगा, उसमें से देख सकते हैं। ऑथेंटिक मान्यता आयोग और भी किताबें हैं, उन्हीं के आधार पे मैं बताता हूँ, अपने मन से बिल्कुल नहीं बताता। अब इसमें आपको जब मेंस का एनालिसिस करना होगा तब आपको अपने मन से थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा, बाकी बुक के ही सहारे चलना पड़ेगा। ओके।